बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अल्लाह ताला पाकिस्तान का ये जुम्मा मुबारक करे। आप सबको जुम्मा मुबारक। साइफर की अगली समात जो इंतहाई अहम समात है, इसमें फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की भी लाहौर में तश्कील, चीफ जो जस्टिस है काजी फाइज लाहौर में अदालत लगाएंगे। शेर अफजल मरवत बलोचिस्तान में तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, उमर अयूब है, साहबजादा हामिद रजा बलोचिस्तान पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। ईद गुजर गई, अब सियासी हलचल आपको नजर आने जा रही है। अवाम का लावा फटने को तैयार है। बड़ी अहम मालूमात आपके सामने रखता हूं। पंजाब पुलिस और पाक फौज के दरमियान जो मामला है वो इस वक्त बढ़ना शुरू हो गया। 350 से ज्यादा इस्तीफे, जिसमें 50 अफसरान और एक जज साहब की बगावत भी सामने आ रही है, और मिलिट्री कोर्ट के जो हेड है उनकी भी। लॉन्ग मार्च से पहले एक बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है। और खान के मुतालिक अभी 48 सहाफियों को एक बड़ा टास्क दिया गया। इनकी गुफ्तगू भी मंजर यहाँ पे आई, शर्मनाक गुफ्तगू, बदकिरदार लोग। इनकी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नवाज शरीफ ने फैसला किया है अपने साथ जो मजालिम है वो ईद के बाद अब वो कि पहला जुल्म कहाँ हुआ, किसने किया, सबूत के साथ अवाम के सामने लाने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने अभी एक ऐलान किया, कोई मुस्तहकीन की तस्वीर नहीं बनाएगा। वो मिशाल यूसुफजई की तस्वीर जो सामने आई, तहरीक इंसाफ की आदत पर दबाव है। मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की बात है कि ये भी हिना परवेज़ भट्ट और मरियम नवाज जूनियर बनने का सफ़र जो शुरू किया, उस पर सख्त तनकीद है। फिलहाल इन्हें शो काज नोटिस जारी हुआ, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मेरे ख्याल में से टेस्ट केस बनाना चाहिए। खान के मामलात बड़े अहम मामलात आपके सामने तफसील से रखूंगा, और तहरीक इंसाफ के 2 गुमनाम सिपाहियों का, बल्कि गुमनाम तो नहीं है वो, उनका जिक्र जरूर करूंगा। ये जो रजीम चेंज में जब तारीख लिखी जाएगी, इनका नाम जरूर वहां होगा। 4 इस्लामी ममालिक का एक बड़ा इत्तेहाद, आपस में राब्ते भी हुए और मगरिब में हलचल मची। इन राब्तों की वजह क्या है, बड़ी अहम तफसीलात आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रिफाई काम करने वाले दुनिया के हीरो, जिसकी गैर कानूनी कैद के आज 250 दिन मुकम्मल, इमरान खान। आप यकीन करें, खान की रिहाई पहले हफ्ते में, मई में, अप्रैल में भी वैसे हो सकती थी, लेकिन 16 अप्रैल अब इन्होंने जो केस मुलतवी ईद के बाद जान के किया, उसकी 2 समात है। और अब ये खान को रोक नहीं सकते, ये मैं आपको कानूनी एतबार से बता रहा हूँ। साइफर केस की समात इंशाल्लाह 16 अप्रैल जो बरोज मंगल है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक मियां गुल हसन सुनेंगे। इसमें अब कोई दूसरा रास्ता नहीं खान की रिहाई के अलावा। अब यहाँ 24 करोड़ आवाम सोचती है होती क्यों नहीं रही। ये देखिए मसला क्या, खान को जेल से क्यों नहीं निकाल रहे, लोगों को समझ नहीं आ रहा। इन्हें भी नहीं आ रहा कि खान को जब बाहर निकालें तो फिर काबू कैसे करें मामला। सहूलतकारों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, खान जेल से बाहर निकलता है। देखें आप ज़रा ये मंजर कशी अपने जेहन में तस्वर करें। कल सुबह 9 बजे खान ने जेल से निकलना है। अब ये ज़रा अपने जेहन में मंजर बनाएं, तस्वीर बनाएं। पाकिस्तान के गली कूचे, बाजार, गलियां, गोठ, मैदान, अपने दिल पे हाथ रख के खुदा की कसम सोच के बताएं कि आप भरी हुई नहीं होंगी। क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा नहीं होगा? क्या ये दिन पाकिस्तानियों के लिए ईद का दिन नहीं होगा? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी टिकट कटा के उस दिन पाकिस्तान की तरफ दौड़े नहीं लगा रहे होंगे? क्या दुनिया भर का ज़राए ब्लाग मीडिया, CNN, BBC, अल जजीरा समेत हिंदुस्तान की, इसराइल की तमाम मीडिया की वैनें अडयाला जेल के बाहर नहीं होंगी? क्या फ़ज़ा में उस वक्त हेलीकॉप्टर और अपाची और F-16 नहीं उड़ रहे होंगे? खान के प्रोटोकॉल, हिफाजत या सिक्योरिटी जो मर्जी नाम ले लें, क्या सरहदें बंद नहीं करेंगे? क्या उस दिन पाकिस्तान में छुट्टी नहीं होगी? क्या उस दिन तमाम दफातर, स्कूल सब कुछ बंद नहीं होंगे? घरों में बैठने वाली खवातीन छतों पर खड़ के अडयाला जेल की तरफ मुंह करके, आंखों में आंसू लेके दुआएं करती हुई नजर नहीं आएंगे? आपको छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माजूर खवातीन, हर पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसे सांस आता है, जिसके नाम पर बदन है, रूह मौजूद है या नहीं, मैंने बड़ी गहरी बात की है, अगर आपको समझ आई। हर बंदा, हर जी शऊर, वो मलंग, साईं, जो पढ़े लिखे, सड़कों पर आपको एक आवाज, एक शक्ल, इमरान खान, ये नजर नहीं आएंगे। सहूलतकार कैसे मैनेज करें? खुद अपने आप को उनकी जगह रख के सोचें। देखिए मामला अब सिर्फ यह खान को निकालना कैसे है, बस इन्होंने तरीका निकालना है। वो 76 साल की तारीख न सिर्फ लपेट के खान ने बल्कि उड़ा के रख दी। अब ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इक्तदार की ख्वाहिश करते हुए आपको नजर भी नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये जो बातें मैं बता रहा हूं क्या ये गलत है? मंजर कशी जो मैंने आपके सामने की, क्या ये खान को इस तरह काबू कर सकते हैं? मसला सारा यहां है और कोई मसला नहीं। अभी जो अवाम की हलचल आपको नजर, ईद तो खत्म होने वाली है, अब आपको नजर आएगी बलोचिस्तान से मामला शुरू, तमाम क़यादत वहां पहुंच चुकी है। पशीन से जलसों का आगाज होगा, उसके बाद अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान की सड़कों पर होगा। और इसमें देखें ये सब खसो खाशाक की तरह बह जाएगा, महंगाई, तबाही और बर्बादी। ये 3 अल्फाज पाकिस्तान की अवाम अपने नसीब और किस्मत से मिटाने के लिए तैयार है। ये लावा अंदर ही अंदर पक रहा है और खुदा के लिए अभी पीछे हट जाए। देखें अभी जो इतलात आ रही हैं पंजाब पुलिस के बारे में, उन्होंने फैसला किया अब हम तहरीक इंसाफ पर मुजालिम नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी जो बातें कह रहा है, इमरान खान ने भी यही बातें की हैं। अभी नवाज शरीफ भी यही कह रहा है, मरियम नवाज भी कहेगी और फजल रहमान भी कहेगा, पुलिस भी कहेगी, ब्यूरोक्रेट्स भी कहेंगे और खुद ये सहूलतकार भी कहेंगे, अवाम भी कहेगी
लेकिन उस वक्त खुदा ना खासा देर ना हो जाए, ये लावा जो मैं कह रहा हूँ पक रहा है, ये कहीं फट ना जाए। ये सब जानते हैं। देखें, पाकिस्तान से हम लोगों को जुनून की हद तक मोहब्बत है और हम सब लोग मिन्नत तरला इनकी करते हैं इसीलिए कि वो दिन ना आए। इस दिन से मामलात दुरुस्त कर लें। खान को वज़ीर आज़म बनने का नहीं, रूल ऑफ लॉ, कानून और जमहूरियत, अवाम की मर्जी पर चलने वाली ताकत से ये मसाइल हल हो सकते और कोई तरीका नहीं। दहशत और खौफ आप ज़्यादा अरसा हुक्मरानी रख ही नहीं सकते। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान आए ताकत और दहशत से अपनी हुकूमत चलाते रहे लेकिन काम नहीं कर सके। एक वाक़या दहशत और खौफ को ख़त्म करता है। अभी डिक्टेटर के दौर में वो घुटन नहीं थी जो आज है। यरगमाल हैं लोग, जजेस इंसाफ के लिए फरियादें कर रहे हैं, पुलिस वहां फरियादें कर रही है और अवाम की तो चले बात ही ना करें। आप 76 साल की तारीख उठा के देखें, बल्कि पिछले 20-25 साल से आपको हर कुछ अरसे बाद एक खास वाकया ऐसा नजर आ जाता है। मकसद क्या है कि खौफ और दहशत का राज, जिस तरह मंगोल करते थे, चंगेज खान करता, उस दौर के फाते, अवाम को डराने के लिए, धमकाने के लिए ऐसा वाकया, ये पुलिस वाला वाकया बिल्कुल वही है। लेकिन अब बदकिस्मती से अब 2024 में ये हो नहीं सकता। आप देख लें कि बहावलपुर के वाकये के बाद सोशल मीडिया, गली मोहल्ले, कूचे बाजारों में लोगों ने जुगते लगानी शुरू कर दी। ये अफसोस का मकाम है। ये जो पंजाब पुलिस इस वाक़े को बड़ा मामूली वाक़या कह रही है, इससे तो पाकिस्तान के जो बर्गर बच्चे जिन्हें 2 साल से मार मार के तख्ता मश्क बनाया, उनसे सीख लेती पंजाब पुलिस। उन्होंने तो नहीं कहा रजीम चेंज मामूली बात है, पहले भी हुकूमतें गिरती रही, एक और सही। उन्होंने कहा नहीं, खान की हुकूमत तुमने गिराई है, तुमने पाकिस्तान को तबाह किया है। अभी इनकी प्रेस रिलीज आ रही है, हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। भाई 1971 में भी तो यही हुआ था। पाकिस्तानियों को आज तक नहीं पता चला हथियार क्यों डाले, किसने किसको मारा, क्यों मारा। लोग हैरान परेशान है आज भी। मार खाने वाले तहरीक इंसाफ के भी नहीं इस दफ़ा, और ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हैं। और भाई सोशल मीडिया तो सवाल पूछता है बड़ा सादा सा कि भावल नगर पुलिस थाना क्या रियासती इलाक में नहीं, क्या पुलिस पे हमला, रियासत पे हमला नहीं? इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है? क्या दुनिया की किसी भी रियासत में पुलिस स्टेशन पर हमला हो, पुलिस को मारा जाए, क्या पंजाब पुलिस में शोहदा और गाजी नहीं? क्या उन्हें पाकिस्तानी तस्वर नहीं किया जाता? क्या उनकी शहादतें नहीं होती? क्या ये 9 मई के साने से बड़ा सानिया नहीं? तकलीफ सोशल मीडिया से क्यों है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्यों। सोशल मीडिया अवाम का नाम है। देखें, ये कोई हिंदुस्तानी तो नहीं लिख रहे बैठ के। ये जो वीडियोस आपके सामने आई हैं, क्या ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने बनाई हैं? उन्होंने क्या पुलिस के कपड़े पहन के या फौज के कपड़े पहन के किए? ये तबाही और बर्बादी, जो खराबी सिस्टम को जन्म दे चुकी है, जो 9 अप्रैल की रात 12 बजे अदालत खुलने के बाद शुरू हुई। कानून, आइन, असूल, ज़ाब्ते, रियासती इदारे, मीडिया, पुलिस, इंतजामिया, अदलिया, सारे का सारा निज़ाम दरम बरम, तबाह बर्बाद। आइन और कानून का खिलवाड़ देखे। चकवाल में 90 लाख की डकैती हुई। 6 डाकू में से 4 पकड़ के पुलिस ने पकड़ लिए, 5वां मुल्क से भाग गया, 6ठा हाजिर सर्विस फौजी निकला। चकवाल पुलिस के डीपीओ ने उसको बड़ी तरीके से महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। यहाँ भावल नगर की पुलिस गलती से हाजिर सर्विस कमांडो के घर घुस गई। वो भाई साहब अंदर से डाकू निकले। अब एक ताकतवर के घर जब पुलिस घुसी तो फिर रद्द-ए-अमल ये आया। आप जरा सोचे, 2 साल से जो पुलिस बिना वारंट लोगों के घरों में घुसती है, अगर अवाम इसका एहतसाब करें तो क्या होगा? तहरीक इंसाफ के लोगों के घर तो उन्होंने तबाह कर दिए, कारोबार तबाह कर दिए, माओ बहनों बेटियों की। अभी वो हमारा प्यारा दोस्त नया पाकिस्तान का हसनैन रफ़ी कल रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसील बता रहा था कि उसके घर की खवातीन को किस तरह 15-15 लोग मुसल्ला असलहा लेकर उसके घर में घुसते रहे। कसूर क्या है कि वो जाके सिर्फ बताता है इस हल्के में जीत कौन रहा है, अवाम क्या कह रही है, बस ये इसका कसूर है। अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया, अपना जुगतों के साथ भी दिया। पुलिस तो कह रही है हमें हाकियों से मारा गया, यानी पहले तो क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे, अब हाकियों की ट्रेनिंग भी करवाई इन्होंने। ये ईद उल फितर थी हमारे लिए, लेकिन इनके लिए ईद उल छित्र, ईद उल लितर में बदल गई। यहां तो बाकायदा लाइन लगा के मारा गया। देखिए, ताकत का असूल है, कमजोर देख के गुस्से में आ जाओ और ताकतवर देख के पैर पकड़ लो। ये सादा सा असूल है। गली का टुचा लुचा लफंगा पुलिस वालों से होता हुआ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तक यही मामला है सारा। ये पंजाब पुलिस चाहती बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन मुकाबले में अगर पाक फौज की जगह तहरीक इंसाफ की खवातीन होती, माजूर होते, बच्चे होते, बुजुर्ग होते, फिर देखें उन्होंने कड़ाके निकाल देने, तबाहियां फेर देनी। इनमें से बहुत से लोग 9 मई का बयानिया क्यों नहीं मानते, उसकी वजह देखें। छितर मारते हुए जो आप इनकी वीडियोस देखें, कान पकड़ाते हुए उनकी वीडियोस देखें, माफिया मंगवाने, नाक रगड़वाने, बूटों के नीचे रोंदने वाली वीडियोस के बावजूद कह रहे हैं मामला खुश उसलूबी से हो गया। तो 9 मई कौन मानेगा फिर? इसीलिए संभाला नहीं जा रहा। अभी कुछ अरसे बाद बिल्कुल मुकर ही जाएंगे कि वर्दियों में भी लोग जो तहरीक इंसाफ के थे। मुझे तो ये खतरा है, ये ना कि फौजी वर्दियां पहन के तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहलकारों पर तशद्दुद किया। अभी मरियम नवाज और ख़ास तौर पर वो जो पुलिस के अफसरान, वो जो खातून है, उनका नाम भूल गया, कि जी वर्दी के पीछे क्या है, वो नज़र आ गया आपको क्या वर्दी। अच्छा भला बहावलपुर मशहूर व मारूफ भावलनगर शहर था, जानवरों की तरह लड़ने में मशहूर करा दिया उन्होंने। पर एक और अच्छी चीज़ हुई बड़ी यहाँ पे, कहते हैं ना अफसरान की गलतियाँ होती हैं कि अफसरान को जो नीचे देखें, जो नेक पाक शरीफ लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, सिपाही भी हैं, लेकिन इस दफ़ा तो सिपाहियों ने भी दिखा दिया कि वो सिर्फ ईंटें नहीं मानते,
बल्कि इस दफ़ा आवाम के साथ जो करते थे वो इनके साथ भी कर दिया। तो ये सारा मामला आवे का आवा बिगड़ा हुआ है भाई। ये अब तक 350 इस्तीफे आ चुके हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, जिन जिनकी गैरत जाग रही है। वो कह रहे हैं हमने इन हालात में काम नहीं करना। इन 350 में से 50 के अफसरान भी शामिल हैं और भी पीछे पूरी लॉट तैयार है। यहाँ जो सबसे बड़ा फ़र्क है, देखिए पंजाब पुलिस आपको अब तहरीक इंसाफ के लोगों पर तशद्दुद नहीं करेगी। उन्हें समझ आ गई है। पुलिस की सफ़ों में पहले ही खान के लिए बड़ी हमायत थी, इनके इदारों में भी है अब, लेकिन बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। अब तहरीक इंसाफ के मजलूम उन्हें समझ आ गए, जिस तरह नवाज शरीफ को समझ आ गया। अभी नवाज शरीफ भी अपने मजालिम की लिस्ट देने जा रहा है, अपनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की तरफ जा रहा है। नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि वो तमाम मामला अवाम में लेके आएगा। और पहला सिलसिला जावेद लतीफ़ ने कल तकरीर से शुरू किया। पहले उसने फौजी आमिरों से बात की, माफ़ी मांगो और इलेक्शन में धांधली का खुल्लम खुल्ला बताओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। और अभी नून लीग के अंदर जो रहनुमाओं की गुफ्तगू है वो साफ साफ कह रहे हैं, मैं आपको बड़े रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि हुकूमत नहीं चल सकती, किसी भी वक्त एक छोटे से वाक़े से हुकूमत गिरने पर मजबूर है। इसीलिए लोग मीडिया पर अपना बयानिया बना रहे हैं। हबीब अकरम साहब ने तो एक बात की ना, अभी बड़े साफ़ियों की इफ्तार पार्टी, एक बड़े मेरे भी सीनियर साफ़ी दोस्त हैं, नाम उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा ये 48 साफ़ी हैं भाई मेरे, इन पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम उन्होंने बताए। खान से बुग़्ज़ और नफ़रत में इस हद तक चले गए कि ये कहते हैं खान का हाल भुट्टो वाला करो खुदा न खास्ता। यकीन करें, ये इनको मशवरे देते हैं जाके इस्टेब्लिशमेंट को। ये कहते हैं कानून आइन को छोड़ो, सिर्फ 17 अरब के जो इश्तहारात हमें मिले, पेट्रोल पंप मिले, किसी को पटियाला हाउस जैसे महलात मिले, किसी को एक फिल्म में सहूलतकारों की, किसी खातून को तमगे मेडल मिले, किसी के भाई को नौकरियां मिली, किसी को बैरून मुल्क के वीज़े मिले, सारी मालूमात है मेरे पास। एक एक पाव गोश्त है इनका, पूरी भैंस मारने को तैयार है। खुदा की कसम, ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया ना होता, ये साफ़ी नमक गिद्ध नोच नोच कर सिस्टम को खाते। ये हैं फसाद की जड़, जाके इस्टेब्लिशमेंट को बताते हैं। ये बहुत बड़े दुश्मन हैं, यकीन करें। ये सोशल मीडिया के लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो मुश्किल वक्त में डट के खड़े हैं। यहाँ मैं 2 नाम आज ज़रूर लूँगा। एक तो जबरान नासिर, आप जानते हैं पाकिस्तान की तारीख में रजीम चेंज के बाद तहरीक इंसाफ को ज़मीन से लग गई थी। इसने महाज संभाला, बाहर बैठ के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हुए हक हलाल की 12-12 घंटे मेहनत के बाद जिस तरह इस शख्स ने तहरीक इंसाफ को उठाया, मैं इसे खराज तहसीन पेश करता हूँ बाखुदा। दूसरा बड़ा अहम शख्स अली मलिक। अच्छा, इस बंदे ने तहरीक इंसाफ का वीडियो प्लेटफॉर्म संभाला। ये 2 लोग अगर ना होते तो यकीन करें तहरीक इंसाफ का ये बयानिया ही नहीं चल सकता था। पर अल्लाह कोई और पैदा करते तो सिस्टम है। लेकिन इनकी जिद्दोजहद और इन जैसे जो रजाकार हैं, तहरीक इंसाफ में गुमनाम मुजाहिद हैं, इन्हें सलूट पेश करना चाहिए। इन्होंने इस तहरीक को जिंदा किया और ऐसे जिंदा किया कि अब दुनिया भर के ममालिक पूछते हैं इनसे, ओ भाई तुमने इलेक्शन में किया क्या, किस तरह किया, इस अनपढ़ कौम को शऊर दे के इलेक्शन की तरफ कैसे लेके गए। केस स्टडीज़ हो रही, हिंदुस्तान में इलेक्शन है आपको पता है, वो पूछ रहे हैं, अमेरिका से लोग पूछ रहे हैं इनसे कि पाकिस्तान के जो टेस्ट केसेस हैं किस तरह। अभी तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जब आएगी फिर आप देखिएगा। इन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए यकीन कर, क्योंकि यहाँ 48 गिद्धों के मुकाबले में हम सारे लोग खड़े हैं इनके मुकाबले में। अल्लाह ने ऐसे शाहीन भी पैदा किए हैं। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे पास इंटरनेशनल खबरें भी हैं। 4 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है। अब उसमें इसराइल और अमेरिका का बड़ा अहम मामला जो शुरू होने जा रहा है। आपको याद रखें अमेरिका में इलेक्शन है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अरब अमारात, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक और तुर्की के साथ यकीन दहानी और राब्ता किया। कहा कि इसराइल पर जवाबी हमले के बाद ये ममालिक किसी सूरत में यहाँ से ईरान पर हमला नहीं होने देंगे। ये उनका सवाल था। ईरान मुकम्मल तैयारी में बैठा हुआ है, लेकिन वो जज्बाती कौम नहीं है, वो बड़ी कैलकुलेटेड काम करते हैं। कल रात मेरी जहाँ तक इतला थी वो लोग तैयार थे हमले के लिए, मुमकिन था। फिर अरब अमारात, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक और तुर्की, सब ने ईरान को मना किया कि आप हमला ना करें, आपका दिफाई हक ज़रूर है, लेकिन अगर यहाँ से, और फिर यूरोपी जो वहाँ सफारतखाने हैं जिनका ईरान से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। अब मसला क्या है कि अगर यहाँ ये मामला शुरू हो इसराइल का, तो इस्लामी ममालिक साथ ना भी दें तो वहाँ से उड़ उड़ के ईरान पे हमले होंगे। ये आप जानते हैं, जिस तरह माजी में पाकिस्तान से होते रहे अफगानिस्तान पर। अब ईरान पर वो बराह रास्त तो हमला ईरान उन पर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा ईरान का। ईरान जानता है ये चीज़ के सारे इस्लामी ममालिक दे देंगे अपना कंधा, इसलिए ईरान रुका हुआ है। वो अपनी प्रॉक्सी से मामला चलाना चाहता है, और अमेरिका के इलेक्शन भी, और वो जानते हैं ये जंग जो है वो फ़ायदा दे जाएगी बाइडन को, वो जीत जाएगा इलेक्शन इस बहाने। तो इसलिए ईरान इस मामले को बड़े तरीके से, टेक्निकल तरीके से उन्होंने रोका हुआ है। ये वीलॉग लंबा हो जाएगा, इसमें बड़ी तफसील से बातें कोशिश करूँ अगले में कवर करूँ किसी, या बल्कि से अलग कहीं और करूँ। बल्कि मैं सोच रहा हूँ एक चैनल ही अलग बना लूँ इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत मटीरियल होता है। आपको पता है लोगों के पास कंटेंट नहीं होता, और मेरे पास इतना कंटेंट होता है समझ नहीं आती किस किस वक्त आपको बताऊँ। इसीलिए मेरी बार बार वीडियोज़ आती हैं। लेकिन वो आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़े काम की बात की, थोक के हिसाब से खबरें ना दे दिया करो, इतना ज़्यादा वो लोग तंग पड़ जाते हैं। तो पता नहीं शायद लोग तंग पड़ गए बार, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इंटरनेशनल को एक जो अलग ही बना दूँ, और उसमें इंटरनेशनल खबरें जो आपको चाहे वीकली बेसिस पे करूँ,
लेकिन वहाँ पूरी तफसील से ही चीज़, ये भी जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बार अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अपना फीडबैक दें इस पर, पहले मुझे फीडबैक दें फिर मैं सोचूंगा इस पर करना क्या है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।